अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद मेरे चैनल एंड इल्म पर। आज की कहानी एक मुसलसल जद्दोजहद की कहानी है, जहां आपको खुशकिस्मती बदकिस्मती के हाथों जेर होते नजर आएगी तो कहीं हालात के बेरहम हमले इंसान को जमीन बोझ कर जाएंगे। मगर ये कहानी सबक दे जाएगी कि हालात जो भी हों, किस्मत आप पर मेहरबान हो या ना हो, आपका काम गिरकर उठने का है और आगे बढ़ने का है। यकीनन एक वक्त आएगा कि हालात की बेरहमी पीछे रह जाएगी और जिंदगी को इसकी मेहनत का फल मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप किस हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में सुनना और जानना चाहते हैं या किस अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आप जानना चाहेंगे। फ्राइड चिकन, जिसको आज हम जानते हैं, किसी जमाने में एक लग्जरी समझा जाता था क्योंकि इसको बनाने में ही काफी देर लग जाती थी। लेकिन एक आदमी जिसका नाम हॉलैंड सैंडर्स था, उसने फ्राइड चिकन रेसिपी को इतना आसान कर दिया कि आज ये दुनिया के हर खिते में जाना और पहचाना जाता है। उसने कुकिंग टाइम को 30 मिनट से कम करके 10 मिनट से भी कम कर दिया। हॉलैंड दूसरी जंगे अजीम और अमेरिकन डिप्रेशन का सर्वाइवर था। उसने तकरीबन पूरे अमेरिका का सफर किया ताकि अपनी फ्रेंचाइज खोल सके, लेकिन उसको हजारों बार नाकामी का सामना करना पड़ा और एक वक्त तो वो भी आ गया जब उसके पास सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के $105 थे और इसी $105 को उसने $1 मिलियन की फ्रेंचाइज में बदल दिया। हॉलैंड 1890 में एक फार्म पर पैदा हुआ जो कि इंडियाना में हेनरीविल से 3 मील के फासले पर वाक़िया था। जब वो 6 साल का हुआ तो उसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी माँ ने कपड़े सीने से लेकर आलू छीलने तक की मजदूरी की। हॉलैंड की जिम्मेदारी में अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल से लेकर घर का खाना पकाना भी शामिल था। 7 साल की उम्र तक वो ब्रेड और सब्जियां बनाने में माहिर हो चुका था और गोश्त पकाना सीख रहा था। 10 साल की उम्र में उसने पहली जॉब एक फार्म पे की, लेकिन इसको एक माह बाद ही नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि बच्चा होने की वजह से वो जानवरों के साथ खेल कूद में लग जाता था। जब वो 12 साल का हुआ तो उसकी माँ ने दूसरी शादी एक ऐसे शख्स से की जो अपने स्टेप चिल्ड्रन को पसंद नहीं करता था। 1 साल के बाद ही हॉलैंड घर छोड़ गया और नजदीकी फार्म पर जानवरों को चारा खिलाने का काम शुरू कर दिया। इसी तरह वो दिन में पढ़ता और रात को ऑड जॉब्स करता। 13 साल की उम्र में वो स्कूल से भाग गया क्योंकि अलजबरा उसकी समझ में नहीं आता था। उसके बाद उसने बेशुमार छोटे मोटे काम किए जिसमें कार कंडक्टर, इंश्योरेंस सेल्समैन, रेलरोड फायरमैन, स्टीम बोट ऑपरेटर, लाइटिंग मैन्युफैक्चरर और टाइल सेलर वगैरह शामिल हैं। उसकी पहली बीवी जोसेफिन किंग ने उसे अपने बच्चों के साथ उसके किसी भी काम पर ना टिकने की वजह से छोड़ दिया। 1924 में उसने एक गैस स्टेशन पर काम करना शुरू किया तो इसकी किस्मत कुछ तब्दील हुई। वो कंटकी में स्टैंडर्ड ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करने लगा। पहले कुछ महीनों में गैस स्टेशन की आमदनी तसल्ली बख्श न थी, इसलिए हॉलैंड ने कस्टमर सर्विस पर फोकस करना शुरू किया और हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करता
یہی وجہ ہے کہ کچھ ہی مہینے میں اس کی آمدنی $12,000 پر منتھ تک پہنچ گئی، جو کہ پہلے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ لیکن اس کی بدقسمتی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ امریکہ میں گریٹ ڈپریشن پھیلا تو ہارلینڈ بھی پینی پینی کا محتاج ہو گیا۔ اس موقع پر شیل نے اسے کنٹکی میں کاربن کے علاقے میں گیس اسٹیشن چلانے کی آفر کی۔ 1930 میں یہ کاربن پہنچا اور یہیں پر اپنے کسٹمر کے لیے کھانا پکانے کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے گیس اسٹیشن پر ہی ایک میز کے گرد 6 کرسیاں لگائیں اور کام شروع کر دیا۔ شروع میں اس نے بینز، اوکرا اور ہارڈ بسکٹ بنائے اور بعد میں اس میں فرائیڈ چکن کا اضافہ کیا، جو کہ اس کا بیسٹ سیلنگ آئٹم بن گیا۔ 1937 تک اس کا کھانا اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ مختلف اسٹیٹ سے کھانے کے لیے آنے لگے۔ اس نے اپنے گیس اسٹیشن کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے ایک ہوٹل کو بھی شامل کر لیا، جس میں 142 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ چکن کو اتنے زیادہ کسٹمرز کے لیے جلدی نہیں بنا پا رہا تھا اور کسٹمرز کو تقریباً 30 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہ پہلے سے چکن بنا کر رکھ لیتا تو بچ جانے والا چکن اسے شام کو ضائع کرنا پڑتا۔ یہیں سے اس نے چکن کو ڈیپ فرائی کرنے کا آئیڈیا لیا اور بعد میں پریشر کوکر کی ایجاد نے اس کا کام اور آسان کر دیا۔ کئی تجربات کے بعد اس نے پریشر کوکر کو موزوں ٹمپریچر اور وقت کے کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرنا سیکھ لیا۔ اس کی یہ ٹیکنیک کوکنگ ٹائم کو 30 منٹ سے 8 یا 9 منٹ پر لے آئی۔ اس موقع پر اس نے اپنی سیزننگ کو مزید ریفائن کیا اور اسے سیکرٹ بلینڈ آف 11 ہربس اینڈ اسپائسز کا نام دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے ریسٹورانٹ کا ذکر مختلف کتابوں میں ہونے لگا، جو کہ امریکی شاہراہوں پر موجود اچھے کھانے والی جگہوں کا شمار کرتی تھیں۔ لیکن 1939 میں اس کی قسمت بدقسمتی میں دوبارہ بدل گئی۔ جب وہ اپنا دوسرا ماڈل بنا رہا تھا تو اس کا پہلا ماڈل اور کیفے جل کر راکھ ہو گیا۔ جب تک اس کو دوبارہ بنایا گیا، ٹورسٹ اسے بھول چکے تھے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی کسٹمر بھی ادھر نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنا ماڈل بیچ کر دوسرے کیفیٹیریا پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ہارلینڈ نے ایک ریسٹورانٹ جارج ٹاؤن میں اپنے کولیگ کے ساتھ مل کر کھولا، جسے وہ $300 پر منتھ اور ریسٹورانٹ کا آدھا پروفٹ حصے میں دیتا تھا۔ لیکن اس کے دوست نے اسے دھوکہ دے کر قریب ہی ایک اور ریسٹورانٹ کھول لیا، جس پر ہارلینڈ نے اپنے فرینڈ سے پارٹنرشپ ختم کر دی۔ 1953 میں اس کو اپنا ریسٹورانٹ فروخت کرنے کے لیے $1,64,000 کی آفر ملی، لیکن ہارلینڈ نے اس آفر کو مسترد کر دیا کیونکہ اس کا ماڈل ہائی وے پر واقع تھا اور یہ ٹورسٹ کی پسندیدہ جگہ بھی تھی۔ لیکن 6 ماہ بعد ہی اس کو اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑا، جب ہائی وے پر ایک نئے جنکشن کی تعمیر ہونے کی وجہ سے ٹورسٹ نے اس کی طرف آنا ہی چھوڑ دیا۔ اب اس کا بزنس مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اس نے 1956 میں اپنا ماڈل $75,000 میں آکشن کر دیا۔ یہ قیمت اس سے آدھی بھی نہ تھی جو کبھی اس کو آفر کی گئی تھی۔ 66 سال کی عمر میں اس کا گزارا صرف
उसी $105 पर होने लगा जो उसे सोशल सिक्योरिटी से हर माह मिलते थे। उम्र के इस हिस्से में उसको कारोबार का एक आइडिया सूझा जिसको उसने KFC केंटकी फ्राइड चिकन का नाम दिया। उसने अपने दोस्त हार्टमैन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और कई हार्टमैन कैफे हाईवेज के साथ खोले। इसी दौरान उसने अपनी गाड़ी में एक प्रेशर कुकर और सीजनिंग का थैला रखकर सफर का आगाज किया और रास्ते में आने वाले हर मोटल पर रुककर मोटल के एम्प्लॉइज को अपनी चिकन डिश मुफ्त बनाकर खिलाई। ये काम उसने सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए किया और 1 साल के अंदर ही उसे मजीद सफर करने की जरूरत न रही, बल्कि लोग उसके पास आने लगे। उसकी दूसरी बीवी क्लॉडिया प्राइस उसकी मददगार साबित हुई। उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर सीजनिंग को मजीद रिफाइन किया, लेकिन अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी के साथ शेयर नहीं की। 1963 तक उसकी 600 से ज्यादा फ्रेंचाइज अमेरिका और कनाडा में फैल चुकी थीं। वो फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल हो चुका था। कई लोगों ने उसकी कंपनी खरीदने की ऑफर की। उसमें एक लॉयर जॉन ब्राउन भी शामिल था। हॉलैंड ने अपनी कंपनी 73 साल की उम्र में ब्राउन और उसके पार्टनर चैड मेसी को बेच दी। इस कहानी से साबित होता है कि अगर कोई 1000 दफा भी किसी काम के लिए रिजेक्ट हो जाए तो फिर भी कामयाबी के चांसेस मौजूद रहते हैं। जैसे $105 पर गुजारा करने वाला हॉलैंड $1 मिलियन फ्रेंचाइज का मालिक बन गया।